भारी बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे और आंधी तूफान ने जंगल को हिलाकर रख दिया था। इसी जंगल के एक कोने में एक सांप अपने छोटे से बच्चे के साथ रहता था, मगर उसके पास कोई सुरक्षित जगह नहीं थी जहां वह अपने बच्चे को तूफान से बचा सके। वह परेशान था क्योंकि तेज बारिश से उसकी बिल भी पानी से भर चुकी थी। सांप ने सोचा, मुझे किसी सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी जहां मैं अपने बच्चे को छोड़ सकूं, ताकि मैं उसे खाना लाकर खिला सकूं। सांप जंगल में इधर उधर भटकने लगा। कुछ दूरी पर उसे जमीन में एक गहरा बिल दिखा जो उसे सुरक्षित लगा। उसने सोचा, यहाँ मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा जब तक मैं भोजन की तलाश करके वापस नहीं आ जाता। बिना देर किए सांप ने अपने बच्चे को उस बिल में रख दिया और भोजन की खोज में निकल पड़ा। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह बिल एक नेवले का घर था। जब नेवला अपने बिल में लौटा तो उसने सांप के बच्चे को वहां देखा। नेवले और सांप स्वभाव से एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। नेवले ने सोचा, अगर यह सांप का बच्चा बड़ा हो गया तो यह मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। यही सोचकर उसने तुरंत सांप के बच्चे को मारकर खा लिया। उधर बारिश और तेज हो गई। कुछ ही देर में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। पानी तेजी से बढ़ने लगा और नेवले का बिल भी पानी में डूब गया। अब नेवला खुद मुसीबत में था। वह बचने के लिए इधर उधर भागने लगा, मगर हर जगह पानी ही पानी था। उसने कई बार कूदकर बचने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रहा। जब कोई उपाय नहीं बचा तो उसने देखा कि एक पेड़ से एक रस्सी जैसी लता बेल लटक रही है। बिना कुछ सोचे समझे नेवला उस पर चढ़ने लगा। पानी का बहाव बहुत तेज था और नेवले को बस अपनी जान बचानी थी। जब वह पेड़ के ऊपर पहुंचा तो वहां एक बड़ा सांप बैठा हुआ था। नेवला डर से कांप गया क्योंकि उसे लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा। मगर वह चौंक गया जब उस बड़े सांप ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि सुरक्षित बैठने दिया। नेवले ने सांप को धन्यवाद कहा, मगर उसने देखा कि सांप की आंखों में आंसू थे। वह बहुत दुखी और परेशान लग रहा था। नेवले ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? सांप ने भरी आवाज में कहा, मैं अपने बच्चे को पास वाले बिल में छोड़कर भोजन की तलाश में गया था। जब लौटा तो वह गायब था। शायद वह पानी में बह गया या फिर किसी ने उसे अपने घर में रख लिया होगा। इतना सुनते ही नेवले की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह वही सांप था जिसका बच्चा उसने अपने घर में पनाह देने के बजाय मार दिया था। नेवला कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैं वही नेवला हूं जिसके बिल में तुमने अपने बच्चे को छोड़ा था। मैंने उसे मार दिया क्योंकि मुझे लगा कि वह बड़ा होकर मुझे नुकसान पहुंचाएगा। मगर आज जब मैं खुद मुसीबत में था, तुमने मेरी जान बचाई। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं। सीख, सांप ने अपने बच्चे को खोने के बावजूद नेवले की जान बचाई, जबकि नेवले ने अपना सुरक्षित घर होते हुए भी एक मासूम की मदद नहीं की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संकट में भी कोई किसी की मदद कर सकता है, लेकिन कई लोग अपने घर में रहकर भी दूसरों की सहायता नहीं करते। सच्ची महानता और दया वही है जो बदले की भावना से ऊपर उठकर किसी की सहायता करे।